ये तो हर चीज के पास सीखी है। ये हॉरर हो रहा है, ठीक है, कॉमेडी तुमको नहीं करना है। तेरा देखो मेरे को कॉमेडी हो जाती है। मेरे को ना एंजाइटी के कारण ना सांस नहीं आती, तो हम मुंह से सांस लेते, अपने फेफड़ों को भर लेते हैं हवा से, ताकि मेरे फेफड़े फिर सांस ले पाए। पता चला रानी वंस मोर। क्योंकि वो क्या करता है रे तेरी तो। मेरे फेफड़े में हवा नहीं जाता है यार। तुम कैसे कैसे मजाक कर रही हो? अभी तो प्रीवियस वीडियो में रो रही थी, मजाक कर दी। Guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। और आज का ये वीडियो हॉरर बिल्कुल नहीं होने वाला था। हम लोग कहीं और जाने वाले थे बाहर, बट आपने बाहर का मौसम देखा ना, वेरी बैड। आप लोगों के श्राप के कारण हम लोग वापस से हॉरर हम लोगों को बनाना पड़ रहा है। क्योंकि नहीं पता, भगवान भी यही चाहता था कि आप लोगों के इतने सारे हॉरर के डिमांड आ रहे थे, तो अगेन हम लोग फिर वही करने बैठ गए हैं। ये इन सारे लोगों की साजिश है, ईश्वर माफ नहीं करेगा। भले ही हम लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, आपको पता नहीं हम लोग को कितना सोचना पड़ता है हॉरर वीडियो के लिए, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के प्यार के लिए कुछ भी। अभी पता है मेरे को एक आध दिन सपने आए थे, फिर नहीं, रानी को तो दिन में सो रही है तब भी सपने आ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा था कुछ दिन का ब्रेक लेंगे, बट आप लोग लेने दोगे तब ना। बट कोई बात नहीं है, हमारे में बहुत दम है, बहुत दम है। बस बहुत दम है। तो आज अगेन हम लोग आ गए हैं रिएक्टिंग टू आवर सब्सक्राइबर्स हॉरर स्टोरी पर। और टेंशन मत लीजिए, देखो वीडियो छोटी छोटी बनती है तो सबके स्टोरीज आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, पेशेंस रखिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप लोग की स्टोरीज को हम इग्नोर करेंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दी वीडियो। तो जो पहली स्टोरी है ना, वो आप लोगों को रानी सुनाने वाली है। यस, इस बार शुरुआत हम कर रहे हैं। तो ये जो पहली स्टोरी है वो है हमारी स्वीट से सब्सक्राइबर काव्या की स्टोरी, जो कि उन्होंने अपने मौसा जी की स्टोरी शेयर की है। और ये घटना करीब 20 साल पहले की स्टोरी है। एक्चुअली उनके मौसा जी गांव गए हुए थे, और गांव के जस्ट बगल वाले गांव में किसी की शादी होने वाली थी, बारात आने वाली थी, तो उनको इनविटेशन मिला हुआ था। और उस गांव से, मतलब अपने घर से दूसरे गांव जाने के लिए बस एक ही रास्ता जाता था, और उस रास्ते के बीचों बीच एक घना और सुनसान जंगल भी पड़ता था। बट गांव में लोग इतना डरते नहीं है, और वो क्या किए, शाम को 5-6 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि बारात तो गांव में बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है। तो वो 5-6 बजे अपनी साइकिल उठाए और वहां से चले गए, और आराम से वहां उन्होंने अटेंड किया, मस्ती किया होगा, खाया पिया होगा। उसके बाद क्या हुआ, करीब 1 बजे वो वहां से लौटने लगे, और वो अकेले थे पूरे सुनसान रास्ते के बीच में। सुनसान रास्ते के बीच वो अकेले साइकिल लेके चल रहे थे। तभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि रास्ते के बीचों बीच एक घना जंगल पड़ता था, तो वो जैसे ही आगे अपने साइकिल के साथ जाने लगे, उनको एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। और बहुत सारे पेड़ वेड़ तो होते रहते हैं, बट इस टाइम पे उस पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सीरियसली एक औरत खड़ी थी, जो कि दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि गांव में उतने स्ट्रीट लाइट और लाइट्स तो होते नहीं है, तो हल्का सा जो भी रात की जो रोशनी जो भी चांद से मिलती है, मून से, उनसे हल्की सी वो औरत दिखाई दे रही थी। बट उनके मौसा जी ने वो चीज़ को इग्नोर किया और सोचा क्यों ही टोकना, वो अपना मस्त से जाने लगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, उन्हें अपने दूसरे गाँव जाना था, यानी कि अपने घर जाना था। तो वो जल्दी जल्दी साइकिल से चलाने लगे। बट वो जैसे ही वो औरत खड़ी थी और वो वहां से क्रॉस करने लगे, तब अचानक से उन्हें उस औरत की आवाज़ सुनाई दी, और उसने बोला कि क्या आप मुझे दूसरे गांव छोड़ सकते हैं। बस इतना ही बोला। बट काव्या के मौसा जी ने इस चीज़ को इग्नोर किया और देखा भी नहीं उस औरत को, ठीक है। वो सोचे कि क्योंकि भूत को देखना और टोकना या पीछे मुड़ के देखना कभी नहीं चाहिए। यस, और अभी तक तो काव्या के मौसा जी को लग रहा था कि ये चीज़ वियर्ड है, रात में अकेले 1 बजे एक औरत का, वो भी गांव देहात साइड खड़े होना। बट फिर भी वो इग्नोर किए। और बट जैसे ही आगे पैडल मारे जा रहे, तब उन्होंने क्या नोटिस किया ना, कि उनकी साइकिल चल ही नहीं रही है। और वो पैडल, वो गॉड, देखो मेरी गूज़बम्प्स आप देखो, दिख रहा है? इसकी दिखेगी क्योंकि इसके हाथ में बड़े बड़े बाल है। तो वो जो पैडल मारने लगे ना, तो
उन्होंने नोटिस किया कि उनकी साइकिल चल ही नहीं रही है, वो अपने आप रुकी हुई है। और ऐसा भी नहीं कि उस औरत ने उस साइकिल को पकड़ा है, नहीं, वो उनके सामने बगल में सामने खड़ी है, बट तब भी साइकिल नहीं चल रही है और उनका हालत खराब। उन्होंने जैसे मुड़ के देखा हल्का, तो उन्होंने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं, लाइक लिटरली उल्टे पैर। तब उनको पता चला कि बेटा अब तू संकट में है, अब तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ उनके मौसा जी ने हिम्मत से काम लिया, डरा नहीं, ना ही बेहोश हुए। और वो क्या किए, सोचे कि हम जितना भी हो अपना पूरा हिम्मत लगा के पैडल मारे जा रहे हैं कि अब मेरा साइकिल स्टार्ट हो। लेकिन उस औरत ने अपनी शक्ति से मैं भी बोल दो या अपनी एनर्जी से उस साइकिल को वहां रोक ली थी, ठीक है। और बस एक ही चीज एकदम दोहराई जा रही थी कि आप मुझे दूसरे गांव छोड़ दो, आप मुझे दूसरे गांव प्लीज छोड़ दो, मुझे लिफ्ट दे दो। बट उसके मौसा जी ने एक काम यहाँ अच्छा किया, वो अपने साइकिल से नहीं उतरे। उन्होंने सोचा कि लोहे या कोई भी मेटल जैसी चीज़ों से ना भूत या फिर बहुत सारे एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दूर रहते हैं, डरते हैं। बेसिकली मेन जो होता है उसमें वो लोहा, आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो अपने साइकिल को एकदम जोर से जकड़ लिए कि भाई हम जो भी हो जाए हम इस साइकिल से उतरेंगे नहीं। और एकदम पकड़ के चिपक के, भली साइकिल चल ना रहा हो, उसको पकड़ के वो खड़े थे। और ये करते करते प्रोसेस 3 घंटे बीत गए। और वो 3 घंटा वो चुड़ैल बोल लो, औरत बोल लो, वो वहीं खड़ी थी। मौसा जी भी वही साइकिल से चिपके हुए खड़े थे, बट साइकिल से, हाँ चुड़ैल से नहीं। बट मौसा जी वहां पर बोले कि हम तो अपना साइकिल प्राण जाए पर साइकिल ना जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, बट 3 घंटे के बाद मे बी उस चुड़ैल का भी पेशेंस लूज हो रहा होगा। अब मौसा जी ने सोचा कि हम मुड़ के देखते हैं कि आखिर ये है कौन, ठीक है। अभी तक फेस रिवील नहीं हुआ था, उस औरत बोल लो, चुड़ैल बोल लो। बट मौसा जी ने जैसे ही मुड़ा तब तक देखा कि उधर से जीप आ रही है, पीछे से, उसी रास्ते से। और उस जीप में वही लोग बैठे हुए थे जो कि वो पार्टी अटेंड करके मे बी आ रहे थे। और गांव में मैक्सिमम कार वार तो चलती नहीं, जीप वीप चलती है। तो उस जीप की फ्लैश लाइट से, जो गाड़ी में जो रहती है, उससे तब तक देखे हल्का सा उनको बस मौसा जी को दिखा कि उस औरत का जो फेस है वो आधा जला फटा हुआ, बोलेंगे कि समझो कि एक्सीडेंट में कैसे फट चुका हो या फिर कुचल दिया हो, आधा ही देख पाए। क्योंकि फ्लैश लाइट के कारण वो धीरे धीरे, वो औरत क्या हुआ ना, अपने आप को फेड कर ली। मतलब हवा के साथ कैसे उड़ जाना बोलते हैं, वो वैसे उड़ गई, वो गायब हो गई उसके मौसा जी के आंखों के सामने से। तब तक उस जीप वालों ने, मतलब बहुत सारे उस जीप में आदमी लोग थे, उन्होंने वहां रोका और बोला कि अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। अब उसने डरते डरते बोला कि देखो भाई, मेरे साथ ऐसा ऐसा काम हुआ है, यहाँ पर मेरे को एक चुड़ैल ने रोक लिया था और मेरी साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब तक उन्होंने बोला कि अरे पागल, पहले जल्दी जल्दी तुम जीप में बैठो, ठीक है, यहाँ ये सेफ रास्ता नहीं है। और तुमको कौन बोला था कि रात को इस रास्ते को क्रॉस करके निकलने के लिए। इतना बोल के सबसे पहले उन आदमियों ने उनको तो उस जीप में बैठा लिया, साथ में साइकिल को भी लाद दिया उस जीप में। उसके बाद स्टोरी क्या पता चलती है उसके मौसा जी को कि उस जंगल में, ठीक है, 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। और ये जो औरत इनको रोक के रखी थी, वो एक्सीडेंट उसी औरत का हुआ था। और वो औरत एक्चुअली में अपने मायके जा रही थी, उसी रास्ते, उसी जंगल से होते हुए। और वो अपने ससुराल से पहली बार शादी के बाद मायके जा रही थी। और गांव में क्या होता है ना, शादी के बाद जब पहली बार मायके जाया जाता है तो लड़की एज अ ब्राइड ही जाती है पहली बार जब मायके जाती है तो। और उसी रास्ते में उस औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी एक्सीडेंट में उस औरत का फेस बहुत गंदे से बर्बाद हो जाता है। तो जो फटा हुआ चेहरा और जो भी खराब बर्बाद किया हुआ जो चेहरा उनके मौसा जी को दिखा था, वो जस्ट बिकॉज इसलिए दिखा था क्योंकि वो औरत का इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। और वो औरत में भी अपना मायके के खोजती होगी मोह में वो वहाँ पर सबको रोक के यही बोलती थी कि मुझे मेरे गांव छोड़ दो, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। क्योंकि वो चाहती थी कि क्योंकि वो बीचों बीच उस रास्ते में मरी थी, तो मे बी उसके अंदर की वो चाह होगी कि काश हम अपने माँ बाप, क्योंकि खुशी खुशी ससुराल में तो आप जानते हो कितना मायके को इंसान लोग मिस करता होगा। तो वो बहुत खुशी से जा रही थी और उसकी वो उम्मीद, वो उसकी इच्छा मे बी अंदर दबी हुई होगी, जिसके कारण उस रास्ते से जो भी जाता था
उसको वो बोलती थी कि प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो, मुझे दूसरे उस गांव ले चलो, मुझे उस गांव ले चलो। बट इसके बाद मौसा जी को समझ में आया कि अब हम इस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे, और उसके मौसा जी ने उस रास्ते का कभी यूज़ नहीं किया, जिक्र भी नहीं करेंगे अब तो जो उनके साथ हुआ था। हाँ। बट ये स्टोरी थी बहुत ज़्यादा खतरनाक। वो तो उसके मौसा जी थे कि टिके हुए थे, अदरवाइज हम तो वहीं पे मर जाते। साइकिल का पैडल नहीं चलता मेरे से, बाप रे बाप। और 3 घंटा मौसा जी प्लस चुड़ैल दोनों का पेशेंस मानना पड़ेगा, दोनों ढीठ। और 3 घंटे तक लगातार आवाज सुनना। उस टाइम तो मौसा जी का दिमाग काम किया कि उसने सोचा कि साइकिल को मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड था। हम लोग तो वहां पर मर जाते वहीं। भाई तू ले जा साइकिल, जा अपने माई के हमको छोड़। तो ये स्टोरी थी खतरनाक। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, ये जो दूसरी स्टोरी है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये हमारे साथ शेयर की है अभिराज ने, और अभिराज ने जब ये स्टोरी हमें बताई थी तो हमें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये विश्वास करने लायक बात ही नहीं है। माय गॉड, मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं इस बात पर। तो हमने अभिराज से कुछ प्रूफ्स मांगे कि अगर आपने ये कहानी सुनाई है, आपके साथ अगर ऐसा कोई घटना हुआ है तो हमें प्रूफ भेजिए। और गेस व्हाट, अभिराज ने प्रूफ भेजे। और हमने प्रूफ इसलिए भी मांगे क्योंकि जैसे कि इस YouTube पर आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो हम लोग बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। दैट्स वाई पूरे प्रूफ के बाद ही, पूरा कंफर्मेशन के बाद ही ये स्टोरी, अभिराज की स्टोरी हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब आते हैं स्टोरी पर। तो अभिराज ने हमारे साथ क्या शेयर किया कि अभिराज पटना के रहने वाले हैं, बिहार से है वो, और उनके साथ ये घटना हुई है 20 जून को, जस्ट रिसेंट, 15 से 20 दिन पहले। ठीक है, तो अभिराज ने हमें बताया कि अभिराज उस वक्त अपने घर में ही थे क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, और अभिराज के दोस्त की बड़ी बहन की शादी थी एक कम्युनिटी हॉल में, और अभिराज उसी शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। रात 9, साढ़े 9 का टाइम हो रहा होगा, और अभिराज के घर एंड कम्युनिटी हॉल के बीच की जो दूरी थी वो थी 20 किलोमीटर, तो काफी दूर था रास्ता। ठीक है, लंबा रास्ता तय करके जाना था। ये दोनों स्टोरी हम लोग का नहीं शादी वाला ही क्यों है कि वो लोग शादी में ही जा रहे थे, कोइंसिडेंस। और अभिराज अकेले अपने बाइक पर जा रहे थे। मे भी 20 साल पहले जाते अभिराज तो वो भी साइकिल पर जा रहे होते, बट अभिराज अपनी बाइक पर जा रहे थे। तो 10-11 बजे या 9 बजे भी अभी लॉकडाउन के टाइम पर रास्ता सुनसान ही रहता है। तो जब वो जा रहे थे ना, उनको रोड पर एक लड़की मिली। ठीक है, और वो लड़की ना पूरी सजी धजी थी, मतलब हमारे जैसे, जैसे कैसे हमारी किसी दोस्त की शादी होगी तो एक कुंवारी लड़की कैसे सजती है लहंगा पहनकर, ग्रीन कलर का लहंगा पहना था उसने। वो रोड पर खड़ी थी और अभिराज को देखकर उसने ऐसे हाथ रोककर लिफ्ट मांगा। कुछ कहा नहीं उसने, तो अभिराज ने गाड़ी रोकी और उसने बोला कि भैया क्या मेरे को आप थोड़ी दूर छोड़ देंगे क्या, मेरे को शादी में जाना है और मैं लेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, और आगे रास्ता भी सुनसान है तो मेरे को डर लग रहा है। तो अभिराज ने सोचा कि किसी भी लड़की को ऐसे छोड़ना सही बात नहीं है रास्ते में अकेले, और अगर अभिराज छोड़ के उसको आगे बढ़ जाता तो उसने कहा कि उसको फिर ठीक नहीं लगता, वो रिग्रेट में मर जाता। तो उसने उस लड़की को अपनी बाइक पर लिफ्ट दी और कम्युनिटी हॉल पहुंचने से 10 मिनट या 5 मिनट पहले उस लड़की ने अभिराज को बोला कि बस भैया आप यहीं पर रोक दीजिए, मुझे यहीं पर काम है। तो अभिराज ने उसको वहीं पर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद उस लड़की ने उसको थैंक यू बोला, फिर अभिराज अपने रास्ते, वो लड़की अपने रास्ते। उसके बाद अभिराज गया उस कम्युनिटी हॉल में पार्टी में सब कुछ बहुत सही चल रहा था। तो आधे घंटे के बाद लगभग खाते खाते अभिराज ने देखा कि वो ग्रीन लहंगे वाली लड़की उसी पार्टी में है। तो अभिराज उसके पास गया तो उस लड़की ने भी बोला कि अच्छा हाय भैया आप यहाँ कैसे। तो अभिराज ने बोला अरे जब तुम्हें इसी कम्युनिटी हॉल में आना था तो तुम मुझे बोलती, हम लोग साथ में आ जाते। तो उस लड़की ने बोला कि नहीं भैया मेरी एक और फ्रेंड भी थी साथ में, तो मुझे उसके साथ आना था, दैट्स वाई मैं 10 मिनट पहले उतर गई। तो उसके बाद अभिराज ने बोला अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अच्छे से मतलब साथ मिलकर ही खाना वाना खाया, थोड़ी बहुत बात की। एंड वन मोर थिंग, वहां पर अभिराज ने उससे उसका नाम भी पूछा, पर उस लड़की ने अपना नाम बताया, बट अभिराज ने हमें उसका नाम रिवील करने से मना किया है। तो उस लड़की का कोई नाम नहीं रखते हैं, कुछ भी नाम रख दो। क्या नाम रखना प्रिया। चाहती हो? नहीं। तो पार्टी में उन दोनों ने साथ में खाना वाना खाया और पार्टी से निकलने के टाइम भी अभिराज को उस लड़की ने पूछा क्या भैया आप मेरे को फिर से ड्रॉप कर दोगे क्या, क्योंकि मेरे साथ जाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है और रात में लगभग 12 बज रहा होगा, लौटते लौटते ऑब्वियसली पार्टी में टाइम लग जाता है खाते पीते। तो अभिराज ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और अभिराज को थोड़ा सा ये रिस्की भी लग रहा था क्योंकि किसका क्या नीयत है आप नहीं जान सकते हो। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कोई आपको लड़की अपने साथ ले जाए, जंगल में रुकवा कर लुटवा दे किसी से, लड़कों को बुलाकर, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि आप पर मोलेस्टेशन कर दे कि ये आदमी मेरे को ले जाकर मेरे साथ गलत काम कर रहा है।
गैंग होंगे, वो बोल रही होगी हम लेके आ रहे हैं एक माल, चलो इसको हाँ। लूटते हैं। तो अभिराज ने सोचा ये सब, फिर अभिराज ने सोचा कि क्या गारंटी है, मतलब ये अच्छी लड़की भी हो सकती है, क्योंकि आने टाइम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उसने उस लड़की को बोला अच्छा एक काम करो, अपने घर पर फोन करके मुझसे बात करवा दो, मैं उनको बोल दूंगा कि मैं आपकी बेटी को लेकर के आ रहा हूँ। तो उसने बोला कि नहीं भैया, घर वालों को पता है, फोन करने की जरूरत नहीं है। तो अभिराज को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ कि फिर अभिराज ने सोचा कि छोड़ो, इतना नहीं सोचते, क्योंकि उसको जितना भी बात हुआ या हालचाल जितना भी हुआ, जो भी इंटरेक्शन हुआ, उसको वो लड़की अच्छी लगी, अच्छे घर की लगी। तो अभिराज उस लड़की को लेकर पार्टी से निकल गया। पार्टी से निकलने के टाइम पर कुछ दूर जाने के बाद उस लड़की ने जहां से लिफ्ट लिया था ना, उससे जस्ट 5 मिनट आगे उस लड़की ने बोला कि भैया बस मेरा घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, आप मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो अभिराज ने बोला कि अगर 5 मिनट की दूरी पर हो तो चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ ना, रात के 12 बजे ऐसे अकेले 5 मिनट की दूरी तय करना भी सेफ नहीं है। पर उस लड़की ने बोला कि नहीं भैया, आपने इतना किया वही मेरे लिए बहुत है, आजकल इतना भी कौन करता है। तो अभिराज ने बोला कि ओके ठीक है, अच्छे से जाना। उसके बाद अभिराज अपने रास्ते, वो लड़की अपने रास्ते। कुछ दूर आगे बढ़कर अभिराज ने ध्यान दिया कि उस लड़की का पर्स अभिराज की बाइक की हैंडल पर है, लटका हुआ था। अभिराज की बाइक की हैंडल पर है। अभिराज ने सोचा कि जल्दी से पीछे जाता हूँ और जाकर उस लड़की को उसका पर्स लौटा देता हूँ। अभिराज पीछे गया, उसको कोई नहीं मिला रास्ते पर। उसके बाद अभिराज ने सोचा कि अब अचानक से अनजान रोड पर कहाँ ही भटकूंगा रात में, तो वो अपने घर चला गया। जब वो घर गया उसके बाद अभिराज अपने घर पर आ गया और सो गया। सुबह जब अभिराज उठा तो उसने न्यूज़पेपर में देखा, उसी लड़की का फोटो था, उस ग्रीन लहंगे में था और उसका टाइटल था XYZ, उसका नाम रेप एंड मर्डर मिस्ट्री अनसॉल्व्ड। तो अभिराज वो शॉक्ड, उसको लगा कि कहीं अभी उस लड़की को उसने जो 5 मिनट उसके घर से पहले उतारा था, कहीं उसके साथ कुछ हो नहीं ना गया है। कि अभिराज को बहुत बड़ा गिल्ट हुआ कि आखिर मैंने उससे कहने पर भी उसे 5 मिनट पहले क्यों छोड़ा। फिर अभिराज ने जब पूरी खबर पढ़ी तो अभिराज को पता चला कि वो लड़की 4 जून को ही मर चुकी है। अभिराज उससे 20 जून को मिला था और उस खबर में लिखा था कि वो लड़की 4 जून को मर चुकी है और 3 लड़कों ने मिलकर के उसका रेप किया था। रेप करने के बाद उसके साथ मर्डर कर दिया था एंड उसकी जो मर्डर मिस्ट्री थी आज तक 15 दिन हो चुके थे, अनसॉल्व थी, कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था सिवाय उसके डेड बॉडी के। अभिराज ने डरते डरते उसका पर्स खोला, क्योंकि अभिराज को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक भूत को लिफ्ट दिया है, और ऐसा भूत जो कि एकदम इंसान जैसा था, जिसने उसको कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ऊपर से भैया बोलकर बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और दीदी पर्स कैसे दे सकती है? पर्स एक भूत है, पर्स कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो अभिराज ने उसका जब पर्स खोला तो अभिराज ने देखा कि उसमें 2 फोन थे। ठीक है, 2 फोन, मतलब एक कातिल का फोन था, एक उस लड़की का फोन था। उसके बाद उस पर्स में लाइसेंस भी था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल वगैरह थे। उस डीएल वगैरह लाइसेंस की मदद से उसने उस लड़की का एड्रेस निकाला और उसके घर पहुंचा। जब उसके घर गया डरते डरते तो वहां पर उसकी माँ और छोटे भाई बहन थे। जब उसने उसकी माँ को ये सारी बातें बताई तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। फिर अभिराज ने उसका पर्स उन्हें दिया और बोला कि देखिए ये आपकी बेटी का पर्स है, ये आपकी बेटी का फोन है, ये आपकी बेटी का लाइसेंस एंड डीएल वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह है। उसके बाद उसकी मम्मी इतना रोई, क्योंकि ये ट्रस्ट करने वाली बात ही नहीं है कि आपकी बेटी मरने के बाद इतना तड़प चुकी है अपने कातिलों को सजा दिलवाने के लिए कि वो खुद रास्ता खोज रही है कि कहीं ना कहीं उसको वो इंसाफ मिले। उसके बाद उन लोगों ने पुलिस को सारा सबूत दिया। पुलिस भी ये बात नहीं मान रही थी कितना, तो अभिराज को ऐसा लगा कि कहीं पुलिस उसे ही ना पकड़ ले। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मदद करने जाओ तो आप ही को एज अ सस्पेक्ट देखा जाता है कि कहीं। और दूसरी बात ये विश्वास करने लायक बात ही नहीं है, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। पुलिस तो भूत पे तो कभी भरोसा कर ही नहीं सकते। और सबसे अच्छा काम था कि उसने वो कातिल का भी फोन उसमें रखा था। हाँ, यहाँ पर अब देखो, उस लड़की ने सपने में आकर अभिराज को ये बताया अगले दिन कि आखिर फोन का जो उसमें डबल फोन आया कहाँ से कातिल का। तो लड़की ने अभिराज को सपने में आकर बताया कि थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। जब वो लड़की बेसिकली शादी में ही जा रही थी अपने फ्रेंड के, और उसे रास्ते में सुनसान पाकर 3 लड़के ने उसके साथ गलत हरकत की। और उसके बाद गलत जब हरकत की ना, फिर भी लड़की ने हिम्मत जुटा करके वहां से भागने की कोशिश की और उस छीना झपटी में कातिल का फोन उस लड़की के हाथ में आ गया। उसने अपने पर्स में डाल करके भागने की कोशिश की, बट उसी बीच उन सारे दरिंदों ने उसे वापस से जकड़ लिया और उस लड़की ने पर्स को बहुत दूर फेंक दिया। ठीक है, और इस तरीके से पर्स
कातिलों के हाथ नहीं आया। चलो इतना दिमाग तो चला था ना। गॉड, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। जस्ट इमेजिन उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। और हम लोग यहाँ न्यूज़पेपर का जो कटिंग है वो स्क्रीन पर लगा देंगे, क्योंकि ये झूठी घटना नहीं है। और इस तरीके से उस लड़की ने खुद से आकर खुद की मदद की इस दुनिया में ना होते हुए भी उसने खुद की मदद की। एक और चीज था जो अभिराज ने हमें बताया कि उस मर्डर केस में या उस मर्डर मिस्ट्री के पीछे एक पॉलिटिकल का, बिहार के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर का बेटा था, जिस कारण से इस केस को दबाया जा रहा था। और स्टिल सारा कुछ खबर सामने आने के बाद कातिलों को वो सजा नहीं मिली है जो वो डिजर्व करते हैं, जस्ट बिकॉज उन लोगों की जान पहचान है, उन लोगों के पास पावर है, उन लोगों के पास पैसा है। एक चीज बहुत अच्छा लगा कि अभिराज ने डरा नहीं, उसने मदद की, उसने उस फोन को जहाँ सही जगह था वहां जाके पहुंचाया। देखो, पहुंचाया। जो एनर्जीज होती है ना वो सेंस कर लेती हैं कि आप सही इंसान हो या आप गलत इंसान हो। बट अभिराज से मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, मैं उनको इस चीज के लिए शाबाशी देना चाहती हूँ हमारे साइड से, कि उनको डाउट तो बहुत बार आया कि लड़की सही है कि नहीं सही है, बट इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते उन्होंने खुद को रिस्क पर रखकर उस लड़की को ड्रॉप किया। क्योंकि आजकल की तो लड़कियां भी ऐसे होती हैं ना, वुमेन कार्ड खेलकर कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, ये बात तो है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। आकाश के लैंग्वेज में। तो गाइज, आज के लिए ये 2 स्टोरी काफी है। तो आई होप आप लोगों को आज ये दोनों स्टोरीज पसंद आई होंगी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोगों के पास और अच्छी अच्छी स्टोरीज होंगी तो प्लीज हमें डीएम करके जरूर सजेस्ट करना। और आपको हमारे हॉरर सीरीज पसंद आ रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाना। इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब लाइक करना कितना धुकुर धुकुर होता है ना, आप लोग समझ नहीं सकते हो। यू नो, धुकुर धुकुर तो होगा। तो इस धुकुर धुकुर के लिए इस वीडियो पे प्लीज लाइक करके जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जल्दी करो, पप्पी दिए जा रहे हैं। डरना मत।